नमस्कार साथियों, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो सिर्फ शब्द नहीं है। ये एक आवाज है जो हर उस इंसान के दिल से निकली है जो अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहता है। एक इच्छा जो अंदर से बार बार कहती है, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता? हर इंसान के जीवन में एक मोड़ आता है जहां उसे खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या मैं खुश हूं? क्या मैं अपने सपनों के पीछे दौड़ रहा हूं या सिर्फ जी रहा हूं? क्या मेरी आदतें मुझे आगे बढ़ा रही हैं या पीछे खींच रही हैं? अगर आपने कभी ये सवाल खुद से पूछे हैं तो आज का ये भाषण सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि बदलाव की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि वो बाहर से कोई नहीं लाता, वो हम खुद लाते हैं। बदलाव क्यों जरूरी है? सोचिए, एक बीज अगर धरती में पड़ा रहे और कभी अंकुर न फूटे तो क्या वो पेड़ बन पाएगा? नहीं, उसे खुद को तोड़ना पड़ेगा, अंधेरे से लड़ना पड़ेगा, मिट्टी की परतें चीरनी होंगी, तभी वो रोशनी तक पहुंचेगा। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर हम बदलना नहीं चाहते तो फिर हमें शिकायत करने का हक भी नहीं है। जो लोग कहते हैं मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, आपने अपनी आदतें कब बदली थी आखिरी बार? आपने अपने डर से कब लड़ाई की थी? आपने कब खुद को एक बार कह दिया था, अब बहुत हुआ? बदलाव आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। और इस स्पीच में मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ सोचो, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बदलना है। आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। बहुत से लोग अपने बीते हुए कल को लेकर बैठे हैं। मैं स्कूल में फेल हो गया था। मेरे पापा ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। मैंने पहले भी कोशिश की थी और मैं हार गया। लेकिन याद रखिए, आपका अतीत सिर्फ एक कहानी है और हर कहानी का नया अध्याय तब शुरू होता है जब लेखक अपनी कलम उठाता है। आज मैं चाहता हूं कि आप वो लेखक बने। आपकी जिंदगी की कहानी अभी अधूरी है और सबसे अच्छा हिस्सा अभी लिखा जाना बाकी है। आज हम बात करेंगे फ्यूचर पेसिंग द सीक्रेट टू मैनिफेस्टिंग योर आइडियल लाइफ बुक के बारे में। क्या आपने कभी सच में रुक कर सोचा है, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या आप पूरे दिल से मुस्कुरा कर कह पाते, हाँ यही वो जिंदगी थी जो मैंने चाही थी? या फिर ये सोचकर अफसोस होता कि काश कुछ और कर लिया होता, काश कुछ और बन पाया होता, काश थोड़ा और जिया होता? हर सुबह जब अलार्म बजता है तो क्या आप एनर्जी से भरे होते हैं या फिर भारी मन से सोचते हैं, यार कुछ तो गड़बड़ है लेकिन समझ नहीं आता क्या? यही वो जगह है जहां से असली सवाल शुरू होता है। देखिए, असल समस्या ये नहीं है कि आपके अंदर सपने नहीं हैं। असल समस्या ये है कि आप उन सपनों को जीना शुरू नहीं करते। आपने कभी अपने सपनों को असली माना ही नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं जब पैसे होंगे तब करेंगे या जब टाइम मिलेगा तब शुरू करेंगे। लेकिन सच ये है कि फ्यूचर कभी आता ही नहीं जब तक आप उसे आज नहीं जीते। यही है फ्यूचर पेसिंग का रहस्य। फ्यूचर पेसिंग ये एक ऐसा माइंडसेट है जो आपके भविष्य को वर्तमान में खींच लाता है। इसका मतलब है उस इंसान की तरह सोचना, महसूस करना और बर्ताव करना जो आप बनना चाहते हैं। मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं या सपना देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मैं पहले से ही उस इंसान के रास्ते पर चल पड़ा हूं। मान लीजिए आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या एक फिट और हेल्दी व्यक्ति, या फिर वो इंसान जो हर दिन अपने पैशन के लिए जीता है, तो फ्यूचर पेसिंग आपसे कहता है उस इंसान जैसा बर्ताव अभी से शुरू कर, 2 चैप्टर एक भविष्य अब है। द फ्यूचर इज नाउ। लोग अक्सर सोचते हैं कि उनका भविष्य किसी आने वाले दिन में छिपा है। अगले हम सभी के जीवन में संघर्ष आते हैं,
कोई छोटा, कोई बड़ा। लेकिन याद रखिए, संघर्ष ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप कभी गिरते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। गिरना सिर्फ ये दर्शाता है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि ये सीखने का एक अवसर है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो उससे पहले उन्होंने हजारों बार असफल प्रयास किए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारी सोच। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, अगर आप ठान ले कि मुझे आगे बढ़ना है तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने लगता है। तो चलिए आज से ही एक नई शुरुआत करते हैं। अपने डर को पीछे छोड़िए, अपने सपनों को जगाइए और अपनी मेहनत को अपनी पहचान बनाइए, क्योंकि अंत में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस साल अगले महीने किसी खास मौके के इंतजार में वो कहते हैं, आप अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मैं पहले से ही उस इंसान के रास्ते पर चल पड़ा हूं। मान लीजिए आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या एक फिट और हेल्दी व्यक्ति, या फिर वो इंसान जो हर दिन अपने पैशन के लिए जीता है, तो फ्यूचर पेसिंग आपसे कहता है, उस इंसान जैसा बर्ताव अभी से शुरू कर। 2 चैप्टर एक भविष्य अब है। द फ्यूचर इज नाउ। लोग अक्सर सोचते हैं कि उनका भविष्य किसी आने वाले दिन में छिपा है। अगले साल, अगले महीने किसी खास मौके के इंतजार में वह कहते हैं, जब मेरी नौकरी लगेगी तब जिंदगी बदलूंगा, जब पैसा आएगा तब शुरू करूंगा, या जब सही समय आएगा तब आगे बढ़ूंगा। लेकिन सच ये है कि भविष्य कभी आने वाला नहीं होता, वो बनाया जाता है। उसी पल जब आप ये तय करते हैं कि अब बहुत हो गया। हकीकत यही है कि आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप आज बदलने का फैसला करते हैं। आप जिस भविष्य की बात कर रहे हैं वो आपके पास पैरों पर चलकर नहीं आएगा। उसे आपके फैसलों, आपके रवैये और आपकी सोच के जरिए आज ही खींच कर लाना होता है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति में एक कॉमन आदत होती है। वो हर दिन अपने उस वर्जन को जीता है जो वो बनना चाहता है। वो इस भरोसे में नहीं जीता कि मैं एक दिन ऐसा बन जाऊंगा, बल्कि वो खुद को यहीं और अभी से उस इंसान की तरह देखने और ट्रीट करने लगता है जैसे वो बन चुका है। अब सोचिए, अगर आप अपने सपनों की जिंदगी पहले से ही जी रहे होते तो क्या आपकी सोच, आपका बोलने का तरीका, आपके काम करने की आदतें, आपकी ऊर्जा, क्या ये वैसी होती जैसी आज है? शायद नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपने अतीत की प्रोग्रामिंग में फंसे हुए होते हैं और उसी के हिसाब से अपनी पहचान गढ़ते रहते हैं। लेकिन फ्यूचर पेसिंग यही तो सिखाता है कि आपको अपनी पहचान बदलनी होगी, पहले अपने दिमाग में और फिर अपने एक्शन में। जब आप ये मान लेते हैं कि मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता हूं, तभी से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और ये कोई दिखावा नहीं है, ये एक रणनीति है अपने दिमाग को प्रोग्राम करने की, क्योंकि दिमाग वही करता है जो उसे बार बार बताया जाए। अगर आप हर दिन उसे बताते रहेंगे कि आप अभी भी पीछे हैं, कमजोर हैं, सीमित हैं, तो वो वही दोहराएगा। लेकिन जब आप दिमाग को रोज दिखाते हैं कि आप पहले से ही उस मुकाम पर हैं, जब आप अपने आप को भविष्य के वर्जन की तरह ट्रीट करना शुरू करते हैं, तो आपकी पूरी ऊर्जा बदलने लगती है। आपके बोलने का तरीका बदलने लगता है, आपकी चाल में आत्मविश्वास आ जाता है, आपके फैसले क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि अब आप उस इंसान की तरह सोच रहे हैं जो फैसले डर से नहीं विजन से लेता है। याद रखिए, बदलाव पहले सोच में आता है, फिर व्यवहार में, और जब व्यवहार बदलता है तो नतीजे भी बदलने लगते हैं।
इसीलिए फ्यूचर पेसिंग का पहला नियम यही है, अब से इसी पल से उस इंसान की तरह जिंदगी जीना शुरू करो जो आप बनने जा रहे हो। हर बार जब आप कोई विकल्प चुनते हैं, कोई काम करते हैं या कोई सोच पकड़ते हैं, खुद से पूछिए, क्या यह फैसला उस इंसान वाला है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर नहीं तो वक्त है अपनी सोच बदलने का। आपकी पुरानी सोच आपको वही ले जाती रहेगी जहां आप पहले से हैं, लेकिन फ्यूचर पेसिंग कहता है कि अपने वर्तमान को अपने भविष्य के हिसाब से जीना शुरू करो। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, और जब आप ये सोचते हैं कि आप पहले से ही उस वर्जन में हैं जो आत्मविश्वासी है, कामयाब है, शांत है, फोकस्ड है, तब आपकी बॉडी, आपकी माइंड और आपकी पूरी दुनिया उसी के अनुरूप बदलने लगती है। जो लोग इतिहास रचते हैं वो इंतजार नहीं करते, वो फ्यूचर को अपने आज की सोच में शामिल कर लेते हैं, और इसीलिए उनकी दुनिया, उनके फैसले, उनके रिश्ते, उनका पैसा, सब कुछ उनकी उस पहचान से मेल खाने लगता है जो उन्होंने खुद बनाई होती है। चैप्टर 2, अपनी आदर्श जिंदगी डिजाइन करो। जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, आप किस तरह की जिंदगी चाहते हैं? क्या आप सिर्फ पैसा चाहते हैं, या वो सुकून भी जिसमें आप चैन की नींद सो सके? क्या आप सिर्फ नाम और शोहरत चाहते हैं, या वो आत्मसंतोष जो बिना किसी दिखावे के भीतर से आता है? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि वो जिंदगी कैसी दिखती है जो उनके दिल को सच में खुशी देती है। स्कूल में हमें मैथ, साइंस, हिस्ट्री सिखाई जाती है, लेकिन खुद की जिंदगी डिजाइन करना कोई नहीं सिखाता। इसलिए हम अक्सर वो जिंदगी जीने लगते हैं जो दुनिया हमसे चाहती है, ना कि वो जो हम सच में जीना चाहते हैं। लेकिन फ्यूचर पेसिंग का अगला कदम यही है, पहले क्लियर हो जाओ कि तुम चाहते क्या हो, क्योंकि जब तक आपका दिमाग धुंधला है तब तक आपकी दिशा भी धुंधली रहेगी। आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे, सही रास्ता नहीं पकड़ पाएंगे, और सबसे बुरी बात, आप अपनी असल पोटेंशियल को छू ही नहीं पाएंगे। तो अब आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आप सुबह कहां उठ रहे हैं। कौन सी जगह है वो? कोई शांत पहाड़ी इलाका, समुद्र के किनारे एक बंगला, या फिर एक साधारण घर। लेकिन अपने मन का आप किसके साथ हैं? आपका परिवार, आपका जीवन साथी, आपके बच्चे, या आप अपने अकेलेपन में संतुष्ट हैं? सुबह उठते ही आप क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज, पढ़ना, अपना कोई पैशन प्रोजेक्ट, या दुनिया भर की मीटिंग्स के लिए दौड़ लगा रहे हैं? अब सोचिए, उस सुबह को जीते हुए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? शांति, ऊर्जा, उद्देश्य, रोमांच, यही वो विज है जो आपकी जिंदगी का नक्शा बन सकता है। यही वो ब्लूप्रिंट है जो फ्यूचर पेसिंग को असली शक्ल देता है। क्योंकि जब तक आप अपने मन की फिल्म में वो जिंदगी देख नहीं लेते जिसे आप जीना चाहते हैं, तब तक दिमाग में कोई स्पष्ट आदेश नहीं जाता और शरीर बिना दिशा के बस चलता रहता है। आपने कभी गौर किया होगा, जब भी आप किसी मंजिल पर पहली बार जाते हैं तो गूगल मैप्स खोलकर रास्ता ढूंढते हैं। तो जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी की मंजिल ही तय नहीं है तो कैसे पहुंचेंगे वहां? आपको अपनी जिंदगी को डिजाइन करना होगा उसी डिटेल के साथ जैसे कोई आर्किटेक्ट एक ड्रीम होम बनाता है। हाफ प्लान से हाफ लाइफ ही बनती है। और ये डिजाइन सिर्फ बाहरी चीजों का नहीं, कार, घर, पैसा, बल्कि भीतर की स्थिति का भी है। आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं? आपको अपने दिन की फीलिंग डिजाइन करनी है, वो भावना जिससे आप हर सुबह उठे और हर रात सोए। लोग अक्सर कहते हैं सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अंदर से खालीपन सा लगता है। इसका कारण है उन्होंने बाहर की दुनिया के लिए जीने की कोशिश की,
लेकिन अंदर की जिंदगी को कभी गढ़ा ही नहीं। फ्यूचर पेसिंग कहता है, पहले देखो फिर भरो फिर जियो। अगर आप उस जिंदगी को पूरी इमोशन के साथ महसूस कर सकते हैं, उसकी गर्माहट, उसकी ऊर्जा, उसकी खूबसूरती, तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। आपका दिमाग और ब्रह्मांड उन भावनाओं को पकड़ते हैं जो आप रोज महसूस करते हैं। अगर आप हर दिन स्ट्रेस, डर, असंतोष में जीते हैं तो वही दोहराया जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन अपने विजन की जिंदगी को कुछ मिनटों के लिए भी महसूस करें तो वो सिग्नल पूरी कायनात में भेजा जाता है कि इस व्यक्ति को ये अनुभव चाहिए, इसे इस दिशा में ऊर्जा चाहिए, और वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। क्योंकि अब आपकी सोच, आपके शब्द, आपकी पसंद सब उस विजन के साथ तालमेल में आने लगते हैं। अब आप सिर्फ गुजरा नहीं कर रहे, आप दिशा में जी रहे हैं। अब आप ट्रेंड्स को नहीं, ट्रुथ को फॉलो कर रहे हैं। और यही वो फर्क है जो एक सामान्य जीवन और एक असाधारण जीवन में होता है। अध्याय 3, जैसे हो वैसे बनो। फ्यूचर सेल्फ बनो आज। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर आप अभी इस वक्त करोड़पति होते तो क्या आप वैसे ही सोचते जैसे अभी सोचते हैं? क्या आप वैसी ही भाषा बोलते जैसे अब बोलते हैं? क्या आप हर रोज उन्हीं फालतू डिसीजन में फंसे रहते? नहीं ना। अगर आप सच में सफल होते तो आपकी चाल में ठहराव होता, आंखों में यकीन होता, शब्दों में वजन होता और फैसलों में डर नहीं, स्पष्टता होती। यही तो फ्यूचर पेसिंग की असली जड़ है। खुद को उस इंसान की तरह ट्रीट करना जो आप बनना चाहते हैं, मानो आप वो पहले से ही है। लोगों को लगता है कि पहले सफल बनो फिर कॉन्फिडेंस आएगा, पहले अमीर बनो फिर अमीरों की तरह सोचो। लेकिन ब्रह्मांड ऐसे काम नहीं करता। आपको पहले अंदर से बदलना पड़ता है, तब बाहर की दुनिया बदलती है। आप जिस भविष्य की तैयारी कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी होगी। फ्यूचर सेल्फ बनना एक कल्पना नहीं, ये एक अभ्यास है। हर दिन का, हर फैसले का, हर पल का आपको खुद से बार बार पूछना होगा, अगर मैं पहले से ही उस मुकाम पर होता तो क्या मैं यही करता जो अभी करने जा रहा हूं? यह सवाल आपका ब्रेकिंग पॉइंट नहीं बल्कि आपका टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्योंकि अब आप पीछे की सोच से नहीं, आगे के विजन से डिसीजन लेंगे। और यही होता है एक्टिंग एज इफ। जैसे आप पहले से ही हैं वैसे ही सोचो, बोलो और चलो। जैसे एक एक्टर किसी किरदार में पूरी तरह घुस जाता है, वैसे ही आपको अपने भविष्य के वर्जन में उतर जाना होगा। आपको खुद को उस इंसान की तरह ट्रीट करना होगा जो सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करता है, जो आत्मविश्वास से बातचीत करता है, जो दिन भर डिस्ट्रैक्शंस में नहीं उलझता बल्कि लेजर फोकस के साथ अपने विजन पर काम करता है। ये कोई नकलीपन नहीं है, ये वो प्रैक्टिस है जिससे आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उस पहचान को असली मानने लगता है। और जब दिमाग उस वर्जन को मान लेता है तो शरीर, भावना, ऊर्जा और माहौल खुद ब खुद उसी के अनुरूप बदलने लगता है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप बार बार खुद को एक हारे हुए, डरे हुए, उलझे हुए इंसान की तरह महसूस करते रहेंगे तो आपकी बॉडी भी वही करेगी। आपकी चाल धीमी, आपकी आंखों में डर और आपके फैसले संदेह से भरे होंगे। लेकिन अगर आप हर दिन उस फ्यूचर सेल्फ को जीते हैं जो निडर है, क्लियर है और शांत है, तो वही भावना, वही बर्ताव आपकी हड्डियों में बसने लगेगा। ये बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। हर बार जब आप अपनी सोच को उठाते हैं, आप अपनी किस्मत को उठा रहे होते हैं। फ्यूचर पेसिंग कहती है, तुम जैसे सोचते हो वैसे ही बन जाते हो, और तुम जैसे अभी सोच रहे हो वही तुम्हारा कल तय कर रहा है। इसलिए आज से एक छोटी सी एक्सरसाइज शुरू कीजिए। यहां जरूरी है मिड डे चेक इन। दिन में एक बार रुकिए,
चाहे 30 सेकंड के लिए ही सही, और खुद से पूछिए, क्या मैं उस इंसान की तरह बर्ताव कर रहा हूं जिसे मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब आए तो खुद को शाबाशी दो और मजबूती से आगे बढ़ो। अगर जवाब ना है तो खुद को कोसो मत, बस तुरंत वापसी करो। फ्यूचर पेसिंग का सबसे सुंदर पक्ष यही है। इसमें परफेक्शन नहीं, प्रेजेंस मायने रखता है। आप जितनी बार फोकस भटके उतनी बार आप खुद को वापस लाकर दिखा सकते हैं कि आप वही इंसान हैं जो लगातार बेहतर हो रहा है। और यही माइंडसेट आपको भीड़ से अलग करता है। अब बात रात की। रात को सोने से पहले जब सारा शोर थम जाता है और आप खुद से अकेले होते हैं, वही होता है सबसे सच्चा सामना। अपने दिन को दोबारा देखिए, लेकिन जजमेंट के साथ नहीं, जागरूकता के साथ। सोचिए, आज मैंने कहां उस इंसान की तरह बर्ताव किया जिसे मैं बनना चाहता हूं? कहां चूक गया और कल मैं कैसे और बेहतर बन सकता हूं? अपने दिमाग में अगले दिन का ट्रेलर चला दीजिए। कैसा होगा वो कल जहां आप और ज्यादा शांति, ज्यादा डिसिप्लिन और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ जी रहे होंगे। ये विजुअलाइजेशन सिर्फ सपना देखने के लिए नहीं है, ये आपके दिमाग को एक साफ संकेत देने के लिए है कि कल तुम और ऊंचा उड़ने वाले हो। इस समय जब आप सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विजन को प्रोसेस करता रहता है और आप अगली सुबह उसी सोच से उठते हैं, थोड़ा और विकसित, थोड़ा और नजदीक अपने फ्यूचर सेल्फ के। ये 3 स्टेप, सुबह की विजुअलाइजेशन, दिन का चेक इन और रात की रिफ्लेक्शन, मिलकर आपके अंदर एक ऐसा ट्रैक बना देते हैं जिस पर चलकर कोई भी इंसान कुछ भी बन सकता है। ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं, ये एक सिस्टम है, एक मानसिक जीपीएस जो हर दिन आपको उस मंजिल की ओर ले जाता है जो अब तक बस ख्वाबों में थी। आज से ये तीनों रिचुअल अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। कोई बड़ा बदलाव पहली बार में महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप इन्हें दोहराते हैं, वैसे वैसे आपकी सोच, आपकी भाषा, आपकी चाल और आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। आप सिर्फ खुद को बदलते नहीं, आप अपनी रियलिटी को रिकॉर्ड करने लगते हैं। चैप्टर 6, विश्वासों को फिर से प्रोग्राम करो। हर इंसान के जीवन की दिशा कोई बाहरी ताकत तय नहीं करती, उसे दिशा देते हैं हमारे अंदर के विश्वास। क्योंकि जो आप मानते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप मानते हैं कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो दुनिया आपको हर कोने से वैसा ही अनुभव भेजेगी। अगर आप ये मानते हैं कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, तो आप कभी भी उस टैलेंट को खोजने की कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर आप खुद से ये कहना शुरू कर दें कि मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं अवसरों का मैग्नेट हूं, मेरे अंदर समाधान खोजने की क्षमता है, तो यकीन मानिए, धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से आपकी दुनिया बदलने लगेगी। क्योंकि पॉजिटिव बिलीफ कोई जादू नहीं होता, यह दिमाग को दोबारा कोड करने का सिस्टम है। और जब दिमाग दोबारा कोड होता है तो आपकी सोच, भावनाएं, फैसले और परिणाम सब कुछ रिसेट हो जाते हैं। आपका दिमाग एक शक्तिशाली मशीन है, लेकिन ये वही चलाता है जो उसमें इनपुट दिया जाता है। आपने बचपन से लेकर आज तक जाने अनजाने में बहुत से लिमिटिंग बिलीव्स इकट्ठे किए हैं, जैसे मैं कमजोर हूं, मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, मैं लकी नहीं हूं, मेरा दिमाग उतना तेज नहीं है, पैसा सिर्फ भाग्य वालों को मिलता है, और ना जाने कितने और। हर बार जब आपने ये सुना या खुद से कहा तो वो एक कोड की तरह आपके अवचेतन मन में चला गया, और अब वो बिलीफ बैकग्राउंड में चलते हुए आपकी रियलिटी को कंट्रोल करता है, बिना पूछे, बिना बताए। यही वजह है कि आप बार बार एक ही जैसी परेशानियों में फंस जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं, ये आपके विश्वासों का साया है। लेकिन सबसे अच्छी बात
यह है कि विश्वास बदले जा सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक निर्णय से। आपको सबसे पहले अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना होगा। एक पेपर लीजिए और लिखिए, मैं क्या क्या मानता हूं अपने बारे में जो शायद मुझे रोक रहा है, और अब हर उस बिलीफ को सवालों के घेरे में लाइए। क्या यह सच है या सिर्फ मैं इसे सच मानता आया हूं? जब आप उस झूठी सोच को चैलेंज करते हैं तो वो कमजोर पड़ने लगती है, और तभी शुरू होता है नए बिलीफ सिस्टम का निर्माण। अब आप खुद को हर सुबह और हर रात दोहराकर नए प्रोग्राम देने लगते हैं। मैं सक्षम हूं, मेरे विचार मूल्यवान हैं, मेरे अंदर क्लैरिटी है, मैं हर परिस्थिति में रास्ता निकाल सकता हूं, मैं अबंडेंस के लिए बना हूं। शुरू में ये सब अफर्मेशंस बनावटी लग सकते हैं, लेकिन जितना आप इन्हें रिपीट करते हैं उतना ही आपका सबकॉन्शियस इन्हें अब्सॉर्ब करने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब आप सिर्फ ये बातें बोलते नहीं, आप इन्हें जीने लगते हैं। यही फ्यूचर बेसिंग की असली गहराई है। आप केवल विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे, आप विश्वास की रीइंस्टॉलेशन कर रहे हैं, और ये रीइंस्टॉलेशन आपकी असल पहचान को बाहर लाती है। सोचिए, जब एक इंसान ये मानने लगता है कि मैं वर्दी हूं, तो उसका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। जब वो ये मानने लगता है कि मेरे सपनों में दम है, तो वो उन्हें टालता नहीं, उन पर काम करता है। जब वो मान लेता है कि मैं हारने नहीं सीखने के लिए बना हूं, तो कोई भी सेटबैक उसे रोक नहीं पाता। यही फर्क है एक एवरेज लाइफ और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में। अब फैसला आपको लेना है। क्या आप अपने पुराने बिलीव्स के डिफॉल्ट सिस्टम पर जीते रहना चाहते हैं, या खुद नया कोट लिखना चाहते हैं? क्या आप अपनी कहानी बार बार उसी मैं नहीं कर सकता वाले टोन में सुनाते रहेंगे, या अब ये कहेंगे कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा? याद रखिए, बिलीफ बदलने के लिए किसी महंगे कोर्स, किसी गुरु या किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ खुद से एक नई बात कहने की जरूरत है, जब तक वो आपकी हड्डियों में उतर ना जाए। चैप्टर 7, सर्टेनिटी की एनर्जी। आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग जब कमरे में घुसते हैं तो माहौल खुद ब खुद बदल जाता है। कोई उन्हें रोक नहीं पाता, कोई उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाता। वो कोई जादू नहीं कर रहे, उन्होंने कोई सुपर पावर नहीं खरीदी, उन्होंने सिर्फ एक चीज अपने अंदर पक्की कर ली है, यकीन अपने मिशन पर, अपने काबिल होने पर और अपने रास्ते पर। और यही यकीन दुनिया को उनके हिसाब से झुकने पर मजबूर कर देता है। जब आप अपने सपनों के लिए भीतर से पूर्ण यकीन लेकर आते हो, तो हालात, लोग, मौके सब आपके लिए रास्ता बनाने लगते हैं। तब लोग कहते हैं वो लकी है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि लकी दिखने से पहले ये इंसान अकेले बैठकर अपने डर से भिड़ा था, 1000 बार गिरे हुए सपनों को दोबारा उठाया था, और हर उस शक को चुप कराया था जो कहता था तू नहीं कर सकता। सर्टेनिटी सिर्फ सोच का विषय नहीं, ये एक एनर्जी है, और ये एनर्जी आपकी मौजूदगी में महसूस होती है। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे आप डाउट से डिटर्मिनेशन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि डाउट आपको पंगु बना देता है। आप सोचते बहुत हो लेकिन करते कुछ नहीं। आप हर विकल्प को इतना तौलते हो कि कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं बचती। लेकिन डिटर्मिनेशन कहता है जो हो सो देखा जाएगा। मैं निकल पड़ा हूं, और इस सोच में वो आग होती है जो दुनिया को हिला देती है। सक्षम का मतलब ये नहीं कि आपको 100% जवाब मालूम हो। सक्षम का मतलब है कि आप खुद पर इतना यकीन करते हैं कि आप बिना गारंटी के भी आगे बढ़ जाते हैं। आप उस इंसान में बदल जाते हैं जो कहता है मुझे नहीं पता रास्ते में क्या होगा, लेकिन मुझे पता है मैं जहां जा रहा हूं वहां पहुंचना तय है। यही फर्क है उस इंसान में जो सोचते थक जाता है और उस इंसान में जो चुपचाप जीत दर्ज कर देता है। आप जिस किसी को भी देखते हैं
जो आज बड़ी ऊंचाई पर है। चाहे वो बिजनेस हो, कला हो, खेल हो या कोई भी फील्ड, वो सब एक कॉमन चीज के साथ शुरू हुए थे। उन्हें खुद पर यकीन था जब कोई और नहीं मानता था। और यकीन की ये एनर्जी ऐसी होती है कि ब्रह्मांड भी कहता है, ठीक है, इसे मदद दो, ये तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी सर्टेनिटी लाते कैसे हैं? सबसे पहला कदम है खुद से सच्चाई में बैठना। पूछना, क्या मैं अपने सपनों में आधे मन से चल रहा हूं? अगर हां, तो अब वक्त है पूरे मन से उतरने का। सर्टेनिटी तब पैदा होती है जब आप अपने अंदर के डायलॉग को बदलते हैं, जब आप पता नहीं हो पाएगा या नहीं को बदलते हैं। मैं करूंगा चाहे जो हो, मैं जब आप अपने शब्दों से हटा देते हैं, शायद कभी देखते हैं और उनकी जगह लाते हैं अभी यही मैं। यकीन तब आता है जब आप डिसीजन को डिले करना बंद करते हैं, जब आप बार बार फॉल बैक प्लान बनाना छोड़ते हैं और पूरी इंटेंसिटी से एक ही दिशा में कदम रखते हैं। आपकी सर्टेनिटी सिर्फ आपको नहीं, सामने वाले को भी बदल देती है। जब आप अपने प्रोडक्ट, अपनी कहानी, अपने विजन को इस क्लियरिटी और कन्विक्शन के साथ बताते हो, लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं, सपोर्ट करने लगते हैं, भरोसा करने लगते हैं। क्योंकि लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ एक इंसान चाहिए जिसे खुद पर भरोसा है, और आप वही इंसान बन सकते हैं। लेकिन तभी जब आप अपने शक को साइलेंस करना सीखें, जब आप अपने अंदर की उस आवाज से कहें धन्यवाद कि तुमने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं डर से नहीं, अपने उद्देश्य से चलूंगा। हर बार जब आप अपने मिशन को पूरी कन्विक्शन के साथ डिक्लेयर करते हैं, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते हो। आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हो जहां इंस्पिरेशन, क्लैरिटी, डिसिप्लिन और मैजिक सब एक साथ काम करने लगते हैं। आप एक मैग्नेट बन जाते हो, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने अट्रैक्शन सीखा है, बल्कि इसलिए कि आपने खुद को पूरी तरह अलाइन किया है। अब वक्त आ गया है कि हम कल्पना से बाहर निकले और हकीकत की जमीन पर उतरे, क्योंकि सपनों को बार बार सोचते रहने से कुछ नहीं होता। उन्हें हर दिन की प्रैक्टिस में बदलना पड़ता है। फ्यूचर पेसिंग कोई मोटिवेशनल किस्सा नहीं, ये एक जीवन शैली है। ये कोई एक दिन मैं बनूंगा वाली सोच नहीं, बल्कि मैं अब से जी रहा हूं उसी जिंदगी को वाला संकल्प है। और जब तक आप इसे सिर्फ सुनते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन आप इसे जीना शुरू करेंगे, उसी दिन आपकी दुनिया बदलने लगेगी। आपको अब अपने अंदर से ये आवाज लानी होगी, मैं वही इंसान हूं जो अपने सपने को जी रहा है। मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। मैं हर छोटे फैसले, हर छोटी हरकत, हर विचार में उस इंसान जैसा बनूंगा जिसे मैं बनने आया हूं। यह बदलाव बाहरी दिखावे से नहीं आता। यह तब आता है जब आप भीतर से तय करते हैं कि अब मैं अपनी पुरानी पहचान नहीं दोहराऊंगा। अब मैं खुद को वैसे नहीं देखूंगा जैसे दुनिया मुझे देखती है। अब मैं खुद को वैसे देखूंगा जैसा मेरा भविष्य मुझे देखता है। सोचिए, अगर आप आज से हर सुबह उठते ही खुद से ये कहें, मैं अपने विजन को जीने आया हूं, मैं यहां बस गुजारा करने नहीं आया, तो आपकी पूरी ऊर्जा बदल जाएगी। अब आप सिर्फ काम करने नहीं निकलेंगे, आप अपने मिशन पर निकलेंगे। अब आप सिर्फ फोन चेक करने नहीं, बल्कि अपना फोकस सेट करने उठेंगे। आप लोगों से अप्रूवल नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पास पहले से क्लैरिटी होगी कि आप कौन हैं और क्यों हैं। फ्यूचर पेसिंग की असली ताकत इसी में है। यह आपको अंदर से पक्का बनाता है, और यही पक्कापन एक ऐसी दुनिया बनाता है जहां विचार, शब्द और कर्म सब एक ही दिशा में बहते हैं। हर छोटा सा एक्शन, चाहे वो सुबह उठकर बिस्तर जल्दी छोड़ना हो या डिस्ट्रैक्शन को नजरअंदाज करके अपने काम पर फोकस करना हो,
वो इस यकीन को और मजबूत करता है कि आप अब पुराने इंसान नहीं हैं। आप अब उस वर्जन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हर रोज अपने आप को बेहतर बना रहा है। और जब आप रोज एक एक कदम उस नए वर्जन की तरफ बढ़ाते हैं, तो वो फ्यूचर अब दूर का सपना नहीं बल्कि आज की हकीकत बनने लगता है। क्योंकि सच तो ये है, ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस इन रेपिटेशन। जितनी बार आप अपने आप को फ्यूचर सेल्फ के हिसाब से ट्रीट करते हैं, उतनी बार आप अपने अंदर नए न्यूरल कनेक्शन बनाते हैं और आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक नए इंसान की तरफ ट्रांजिशन करने लगता है। लोग पूछते हैं कैसे करें ये सब, कहां से शुरू करें? जवाब बड़ा सिंपल है, आज से ही, यहीं से ही, कहीं से भी सही, लेकिन रुकना नहीं है। एक्शन लेना है, लेकिन एक्शन बिना क्लैरिटी के नहीं। वो एक्शन जो आपके विजन से जुड़ा हो। हर दिन के डिसीजंस, आपकी दिनचर्या, आपकी ऊर्जा, सब कुछ उसी इंसान जैसा होना चाहिए जिसे आप बनने जा रहे हैं। यही वो कंसिस्टेंसी है जो एवरेज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। आप कोई मूवी नहीं देख रहे जहां कहानी पहले से लिखी गई हो। आप अपना स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हो। हर दिन, हर फैसले, हर सोच में। अब ये मत कहिए कि मुझे टाइम नहीं मिला या मौका नहीं मिला। आप ही हो जो मौके बनाते हो। और जब आप फ्यूचर पेसिंग को जीते हो, तो आप पैसिव ऑब्जर्वर से एक्टिव क्रिएटर में बदल जाते हो। अब आप सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते, आप डायरेक्शन सेट करते हैं। आपकी मौजूदगी एक मैसेज बन जाती है, मैं अब और टालने वाला नहीं हूं। मैं जी रहा हूं पूरे यकीन, पूरे फोकस और पूरे दिल से। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।